हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशियल चैप्टर आके में। तो अब उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एल हॉस्पिटल एल ऑप्टिकल रूल। ये क्या होता है हमारे पास? एल ऑप्टिकल रूल क्या होता है? 0/0 फॉर्म होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म, और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म होता है, राइट? इतना पढ़ चुके थे। हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म कितनी होती है? टोटल 7 होती है हमारे पास, और उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ने हैं। तो हमने वहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया था? 5 फॉर्म पढ़ ली थी जब हमने लिमिट पढ़ा था। अब हम लोग जो 2 फॉर्म बची हुई थी, इनफाइनाइट टू 0 और 0 टू इनफाइनाइट फॉर्म, सॉरी 0 और 0 इनफाइनाइट टू 0 फॉर्म, तो वो अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, ओके, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x cos x माइनस ln 1 प्लस x अपॉन में x स्क्वायर। हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको मालूम है कि एल ऑप्टिकल रूल क्या होता है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, राइट? और उसके बाद हम चेक करते हैं, पहले तो चेक करते हैं कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी है। लिमिट में बताया था आपको, पहले से क्या करेंगे कि इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी है। तो यहाँ पे पहले फॉर्म लिख लेते हैं। 0 पुट किया तो 0 माइनस ln 1 क्या होता है? 0 अपॉन में 0। कौन सी फॉर्म है हमारे पास? 0/0 फॉर्म है, राइट? अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर एल ऑप्टिकल लगा देंगे। तो क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0, प्रोडक्ट फॉर्म जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो x माइनस साइन x प्लस cos x, ओके, और इसको करेंगे क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन में क्या हो गया? 2x। x स्क्वायर क्या होता है? 2x। अब फिर से चेक करेंगे हम, हर एक फॉर्म लगाने के बाद में चेक करेंगे कि कौन सी फॉर्म आ रही है। अगर यहाँ पे 0/इनफाइनाइट फाइनाइट आता है तो डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। अगर अभी भी हमारे पास 0/0 या इनफाइनाइट आ रहा है तो क्या होता है हमारे पास? फिर से हम लगाएंगे डिफरेंशिएशन। 0 पुट करते हैं, 0 cos 0 क्या होता है हमारे पास? 1 माइनस 1 0, तो 0 हो गया अपॉन में 0। तो कौन सा फॉर्म हुआ हमारे पास? 0/0 फॉर्म अभी भी मिल रहा है। तो अब अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सेपरेट डिवाइड कर दे तो sin x अपॉन x क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और x/2 हो जाएगा, राइट? यहाँ से cos x अपॉन लीजिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली, तो अगर हम चाहें तो इसको क्या लिखते हैं? अलग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 sin x अपॉन x करोगे क्या हो जाएगा? 1 into 0 0, तो इससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। मतलब फिर भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? इसको डायरेक्टली फिर से कर देंगे एल ऑप्टिकल। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फिर से देगा, क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ sin x माइनस x cos x, ओके, माइनस साइन को मल्टीपल कर दिया, माइनस साइन x, और यहाँ पे x कर दिया, क्या हो जाएगा? 1, तो sin x हो गया। फिर x को ऐसे रखा, sin में क्या होता है? cos, और माइनस साइन से मल्टीपल, इसका क्या हो जाएगा? माइनस साइन x, cos का क्या होता है? माइनस साइन, इसको माइनस 1 अपॉन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस x का परफेक्ट स्क्वायर, ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। अब चेक करो डिनोमिनेटर क्या मिल रहा है हमारे पास? फाइनाइट नंबर मिल रहा है। क्या करेंगे? लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अप्लाई लिमिट अप्लाई करेंगे, क्या आएगा? sin 0 0, ये 0 0, तो क्या बचा हमारे पास? 1, तो 1 अपॉन में ये क्या हुआ? 2, तो आंसर क्या जाएगा? 1/2। ये आपको क्या मिल गया? आंसर मिल गया, ओके, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड
बी इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0, ओके, x टेंडिंग टू 0, x इन ब्रैकेट 1 प्लस a sin x माइनस b cos x अपॉन में x क्यूब इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है, ओके। एक मिनट, सॉरी उल्टा लिख दिया यहाँ पे दिया हुआ है a cos x है और यहाँ पे sin x है, ओके। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्या करना है यहाँ पे हमें a और b फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या होता है कि यहाँ पे पहले चेक करोगे कि फॉर्म कौन सी हो रही है। 0 पुट किया तो 0 sin 0 0 0 by 0 फॉर्म मिल रही है, तो क्या करेंगे 0 by 0 मिलने क्या करेंगे अप्लाई एलिप्टिकल, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसमें यानी क्या हो जाएगा x का क्या हो जाएगा 1 प्लस a को बाहर कर दिया और x cos x हो गया हमारे पास, x cos x हुआ तो यहाँ क्या इक्वल टू लगाएंगे, तो क्या आएगा cos x माइनस x sin x और यहाँ पे करेंगे माइनस b cos x अपॉन में x 3x स्क्वायर, और हमें क्या दिया यहाँ पे फाइनाइट नंबर दिया हुआ है, फिर से चेक करेंगे तो 1 का 1 रहेगा, यहाँ पे क्या हो गया cos 0 1 होता है, यहाँ पे 0 और माइनस b, मतलब 1 प्लस a माइनस b अपॉन में क्या हुआ 0, तो न्यूमरेटर एक फाइनाइट नंबर मिल गया और हमारे पास क्या है अगर डिनोमिनेटर 0 मिल रहा है तो 0 by 0 फॉर्म होना चाहिए, 0 by 0 होना चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा कि कंडीशन मिल गई 1 प्लस a माइनस b की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्यों, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर है हमारे पास। अगर ये फाइनाइट मिल रहा है डिनोमिनेटर 0 है तो क्या करते हैं, आपको लिमिट में बताया था कि अगर यहाँ पे 0 मिल रहा है और यहाँ पे क्या फाइनाइट नंबर लिमिट की आ रही है तो जो न्यूमरेटर का पोर्शन है वो भी क्या होगा 0 होगा, तो 0 करते हैं यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस a माइनस b की वैल्यू क्या मिल गई 0 मिल गई, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, अगर एक कंडीशन मिल गई 1 प्लस a माइनस b की वैल्यू क्या मिल गई 0। अच्छा अब बात करते हैं 0 मिल गई, फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 का 0 हो गया, इसका क्या हो जाएगा a इन ब्रैकेट माइनस sin x cos का माइनस sin x, यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल तो माइनस sin x और माइनस x cos x हो जाएगा, राइट, और इसका क्या हो जाएगा माइनस sin x का हो जाएगा प्लस b sin x अपॉन में क्या हो जाएगा 6x, राइट। अच्छा अब क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ से देखो अब 0 पुट करें 0 0 0 और 0, न्यूमरेटर 0 अपॉन में 0 by 0 फॉर्म मिल रही है, तो अब तो कोई कंडीशन आ नहीं सकती है, तो क्या करेंगे अब ध्यान से देखो सेपरेट कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास sin by x क्या हो जाएगा, sin by x का sin x upon x का हो जाएगा 1, sin x upon x 1 हो गया, sin x upon x 1 हो गया, तो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है ये पोर्शन लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a माइनस 2 sin x अपॉन में 6x, सेपरेट डिवाइड किया, इसमें डिवाइड किया माइनस cos x अपॉन में 6 x से x खत्म हो गया, यहाँ पे किया तो प्लस b, ये b है b और यहाँ पे sin x अपॉन में x b by 6, ओके, ये दिया हुआ है, सेपरेट डिवाइड कर दिया, तो ये जो वैल्यू है sin x अपॉन x का हो जाएगा 1 और ये जो sin x है sin x अपॉन x का हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे लिमिट की वैल्यू पुट कर दो 0 पुट करेंगे तो a यहाँ पे क्या आएगा a इन ब्रैकेट माइनस 2 by 6 यहाँ पर माइनस 1 by 6, नेक्स्ट यहाँ पर प्लस ये अलग है हमारे पास, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है, प्लस b by 6 इक्वल टू 0, ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस 1 by 3 माइनस 1 by 2 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा टोटल माइनस b by 3 by 6 मतलब माइनस 1 by 2, माइनस 1 by 2 का मतलब माइनस a by 2 हो गया, प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस b by 6 इक्वल टू 0,
तो ए और बी में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। क्या आ गया, b इक्वल टू 3a, b इक्वल टू 3a हो गया। ओके, b इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट कर दोगे, 3a प्लस माइनस 3a प्लस 1 माइनस 2a, तो a की वैल्यू क्या मिल गई, a मिल गया हमारे पास क्या, माइनस 3a प्लस 1 माइनस 2a, इसको शिफ्ट कर देंगे 2a, तो a की वैल्यू क्या आ गई, हाफ, a की वैल्यू हाफ आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे रखोगे तो b की वैल्यू आ गई 3/2 हो गई। ओके, नोट कर लीजिए। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हर एक स्टेप के आप एलिप्टिकल लगाओगे, उसके बाद हर एक स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू चेक करेंगे कि अभी भी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है या फिर फाइनाइट नंबर आ रहा है। अगर इंडिटरमिनेट आ रहा है तो फिर से चूज करेंगे, अगर फाइनाइट मिलना है तो फिर क्या देंगे, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू x sin x माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस ln ऑफ 1 माइनस x। ओके, अभी करते हैं इसको, करिए। क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कौन सी फॉर्म आ रही है, जीरो पुट करेंगे, sin 0 0 0 0 0 0 हो गया न्यूमरेटर 0 0 और log 1 क्या होता है 0, मतलब क्या मिल गया हमारे पास 0/0 फॉर्म मिला। 0/0 फॉर्म मिला तो क्या करेंगे, फिर से डिफरेंस हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां पे किया तो e रेज टू x sin पे क्या जाएगा cos x प्लस e रेज टू x का e रेज टू x होता है sin x माइनस 1 प्लस 2x अपॉन में क्या होगा 2x प्लस 1 माइनस, इसको करेंगे लॉग का, तो लॉग का क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस x, और इसको हमने कंसीडर किया है तो दोबारा करेंगे क्या आएगा, तो माइनस है तो प्लस हो गया। ओके, अब कर लोगे, फिर से 0 पुट करो, तो यहाँ पे cos 0 क्या होता है 1, ये 1 हो गया हमारे पास, ये क्या हुआ 0, यहाँ पे माइनस 1 अब प्लस 2 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 अपॉन में क्या मिला 0 प्लस 1 और 1, क्या मिला हमारे पास 0 प्लस 1 प्लस 1, मतलब डिनोमिनेटर क्या मिल गया फाइनाइट हो गया, मतलब यहाँ पे 0/2 फॉर्म मिली। 0/2 फॉर्म मतलब क्या होता है, 0/2 क्या होता है, 0 फाइनाइट नंबर है, 2 तो क्या है हमारे पास 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, यहाँ पे क्या हो गया फाइनाइट मिल गया, तो क्या करेंगे अप्लाई लिमिट कर देंगे, अप्लाई लिमिट क्या जाएगा 0 अपॉन में 2, आंसर क्या मिल गया 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0 हो जाएगी। ओके, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू 0, 1 प्लस साइन x माइनस कॉस x माइनस ln 1 माइनस x अपॉन में क्या है x tan स्क्वायर x tan स्क्वायर x। ओके, इस तरीके क्वेश्चन आपको लिमिट में करा चुका होगा, बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी आता है, तो इसलिए यहाँ पर फिर से करा रहा हूँ। ट्राई कीजिए आप एक बार। क्या करेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पे tan तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर से मल्टीपल कर दो, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। फिर क्या करेंगे x क्यूब हो जाएगा हमारे पास, तो ये एक्चुअली क्या लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन x माइनस कॉस x माइनस ln ऑफ 1 माइनस x अपॉन में x क्यूब लिखा हुआ है। चेक करो कौन सी फॉर्म आ रही है, 1 0 माइनस 1 0 अपॉन 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ रही है, तो क्या करेंगे एलिप्टिकल लगा दो, क्या जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन का क्या होता है cos प्लस साइन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x, और इसको दोबारा क्या है प्लस साइन अपॉन में 3x स्क्वायर। ओके, अब 0 पुट करो, 0 पुट करेंगे क्या आएगा 1 0 1 2 अपॉन में 0, तो क्या हो गया नॉट डिफाइंड मिल रहा है अभी भी, क्या मिल रहा है 2 अपॉन में 0 फॉर्म मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा नॉट डिफाइंड मिलेगा, तो इसको फिर से अगर करते ट्राई करते हैं तो क्या जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन प्लस कॉस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोबारा कर देते हैं प्लस अपॉन में इसको करेंगे 6x हो गया। ओके, अच्छा अब फिर से करते हैं एक बार, क्यों क्योंकि अभी भी चीज मिल रहा है नॉट डिफाइंड, साइनस अपॉन x तो मिल जाएगा, यहाँ पे cos x अपॉन 0, cos 0 क्या होता है 1, ये नॉट डिफाइंड, यहाँ पे अभी भी मिल रहा है, क्या करेंगे एक और कर देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस cos x माइनस sin x। ओके, और इसको करेंगे -2 अपॉन में 1 माइनस एक्स का क्यूब और माइनस प्लस अपॉन में 6। अब क्या करेंगे लिमिट पुट कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर खत्म हो गया हमारे पास, तो लिमिट पुट किया cos 0 क्या होता है 1, cos 0 1 तो होता है -1, sin 0 0 होता है 2, तो +2 अपॉन में 6, आंसर क्या आएगा 1/6। ओके, नोट कर लीजिए। Okay, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड log cos x sec x by 2 अपॉन में log sec x cos x by 2। एक बार चेक कर लेते हो,
यहाँ पे है log sec x बेस है और यहाँ पे cos x by 2 ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है तो करिए। ये नंबर है, ये बेस है, ये नंबर है, ये बेस है। ट्राई कैसे कम से कम एक बार। क्या करेंगे यहाँ पर, यह लिखा हुआ है, इसको क्या लिखोगे log cos x अपॉन में log sec x by 2, राइट। इसको क्या लिखोगे log cos x by 2 अपॉन में log sec x। ओके, ये ऊपर जाएगा हमारे पास, ये पोर्शन इससे मल्टीपल, ये इससे मल्टीपल जाएगा, क्या हो जाएगा log cos x इनटू में log sec x अपॉन में ये हो जाएगा इससे मल्टीपल तो log cos x by 2 एंड log sec x by 2। अब sec x तो मालूम है क्या होता है 1 by cos x, तो 1 by cos करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x to minus 1, cos minus 1 आ क्या जाएगा, तो क्या जाएगा एक्चुअल में log cos x अपॉन में log cos x by 2 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे 1 अपॉन में cos log 1 माइनस log m अपॉन m क्या होगा log m माइनस लॉग m, तो log 1 माइनस में log cos x by 2। ओके, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा cos, तो माइनस n यहाँ से जाएगा, माइनस n यहाँ से जाएगा, माइनस और माइनस का हो गया एलिमिनेट हो गया, तो cos का स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब तो कर सकते हो, लिमिट लगी हुई है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ओके, करिए। कर सकते हो ना, यहाँ पे क्या है एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है, ये इसका स्क्वायर लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 0 by 0 फॉर्म मिल रही है। क्यों? क्योंकि log cos log 1 क्या होता है 0 और log 1 क्या होता है 0, 0 by 0 फॉर्म मिल रही है। तो क्या करेंगे एरोप्टिकल लगा दोगे, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, log का क्या होता है ये हो जाएगा 2 टाइम्स log cos x। ओके, 2 टाइम्स log cos x और इसका क्या होगा 1 by cos x, 1 by cos x और cos का क्या होता है माइनस ऑफ sin x। हो गया, इसको क्या करेंगे 2 टाइम्स log cos x by 2 और cos x by 2 करेंगे 1 अपॉन में cos x by 2। ओके, और cos इसको करेंगे माइनस sin x by 2 और x by 2 को दोबारा करें तो 1 by 2 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे करिए इसके आगे। तो इसको और सिंपल कर सकते थे, यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर को डिफाइन करो, इसको ऐसे लिख लो, ये जो परफेक्ट स्क्वायर है इसको अंदर कर देते हैं, ऐसा कर, क्योंकि लिमिट है तो कहीं भी सकती है हमारे पास, ऐसा कर लिया। अब क्या करेंगे इसके अंदर क्या करेंगे एरोप्टिकल लगा देंगे, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका करेंगे 1 by cos और cos का क्या होता है माइनस sin x। ओके, अपॉन में इसको करेंगे
तो 1 में cos x/2 माइनस साइन x/2 और मीटू में 1/2 और इसका क्या हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। ये क्या होगा हमारे पास tan, ओके। तो इधर लिखता हूँ इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या होगा -10, तो ये माइनस और ये माइनस चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 ऊपर गया, 2 टाइम्स tan x अपॉन में ये हो गया tan x/2 और इसका क्या है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हमने यहाँ पे tan x अपॉन में x कर दिया तो यहाँ पे भी x से डिवाइड x/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ओके। तो ये जो हमारे पास है ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन में x, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ओके। ये 2 जाके ऊपर हो जाएगा, तो टोटल क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 16, ओके। कहीं भी हमारे पास अगर होल का स्क्वायर आ रहा है तो उसको क्या करो, उसको लिमिट को अंदर कर दो, पूरे का स्क्वायर कर दो। तो हमने क्या वही किया यहाँ पर, इसको किया और यहाँ पे इसको एलोटिकल लगा लिया, इसमें एलोटिकल लगा के 1/cos, cos का होता है -sin, इसमें क्या 1/cos, cos का होता है -sin x/2, x/2 को 2 में आता है तो 1/2 हो जाएगा, ये 2 चला गया ऊपर, cos sin अपॉन cos का होता है tan और यहाँ पे sin बाय cos का होता है tan। हमें क्या मालूम है, आइडेंटिटी मालूम है, tan x अपॉन में x, मैंने क्या किया x से न्यूमरेटर में डिवाइड किया, x से डिनोमिनेटर में डिवाइड किया, ओके। x उसका पास क्या आ जाएगा यहाँ पर tan x अपॉन में x क्या हो गया 1, यहाँ पे क्या हो गया tan x/2 अपॉन में x/2 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 से, तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल और डिवाइड कर दिया, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x रेज़ टू x माइनस x रेज़ टू x अब माइनस x अपॉन में x माइनस 1 माइनस ln x, ये क्वेश्चन है। और आपको मालूम है कि x रेज़ टू x का डिफरेंशिएट क्या होता है, डिफरेंशिएट क्या होता है x रेज़ टू x का, x रेज़ टू x 1 प्लस ln x, जिसको नहीं मालूम है वो आप कर सकते हो, ओके। चेक करते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं, 1:1 1 माइनस 1 अपॉन में 0 और ln 1 0 होता है, 0/0 फॉर्म में एलोटिकल लगा देते हैं, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा x रेज़ टू x 1 प्लस ln x माइनस में 1 अपॉन में इसको करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन में x, ओके। अच्छा, तो अब फिर से चेक करते हैं 1 प्लस 0, तो 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म भी मिल रहा है हमारे पास, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से एलोटिकल लगा देंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, अच्छा यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x रेज़ टू x माइनस x रेज़ टू x और ln x माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 1/x, समझ में आएगा क्या किया है, यहाँ पे मल्टीपल कर दिया, क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पर 2 टाइम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या किया मैंने x रेज़ टू x का x रेज़ टू x 1 प्लस ln x, इसका हो गया माइनस में यहाँ पर प्रोडक्ट लाएंगे x रेज़ टू x इंटू 1/x माइनस ln x और x रेज़ टू x 1 प्लस ln x, 1 का 0 हो गया अपॉन में इसको करेंगे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब पुट करो ln 1 0 1 माइनस 0 सॉरी 1 माइनस 1 और ये 0 हो गया, ln 1 से ये पोर्शन तो पूरा खत्म हो गया, तो 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में 1, कहाँ से क्या आएगा 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्या किया 1
1 प्लस 0 तो वहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1:1, कॉमन में 1 तो 1 ही आएगा। माइनस में ln 1 करोगे 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, तो 1 - 1 कॉमन में 1, आंसर क्या आ गया 0। नोट कर लीजिए। मिस्टेक कर दी, यहाँ पे प्लस साइन है। ओके, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, 1 + 1 2/1, आंसर 2 हो जाएगा। ओके, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - cos x cos 2x एंड cos 3x अपॉन में x²। ओके, इसको करिए। क्या करना है यहाँ पर, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंस करना बहुत टफ हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसको x मान fx मान लेते हैं। fx इक्वल टू क्या है, cos x cos 2x cos 3x है। ओके, आपको बताया था अगर यहाँ पे प्रोडक्ट होता है क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, तो ln ऑफ fx इक्वल टू ये देगा ln cos x प्लस ln cos 2x प्लस ln cos 3x। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं 1 में fx f डैश x इक्वल टू 1 में cos x, cos का क्या होता है माइनस साइन x, यहाँ हो गया 1 में cos 2x, इसको देगा माइनस साइन 2x और 2x को दोबारा किया तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे -3 sin 3x अपॉन में cos 3x हो जाएगा। तो हमारे पास f डैश x क्या आएगा, ये fx से मल्टीपल, fx क्या है cos x cos 2x cos 3x, यहाँ हो जाएगा cos x cos 2x और cos 3x, यहाँ पे -tan x -tan 2x और -tan 3x, ये होगा हमारे पास। इतना होने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो हमें यही तो करना था, यहाँ पे क्या 0/0 फॉर्म मिल रही है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एल ऑप्टिकल लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है तो हो जाएगा cos माइनस है और ये माइनस कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो क्या आएगा cos x cos 2x cos 3x। ओके, और इन ब्रैकेट क्या आएगा tan x 2 tan 2x और प्लस 3 tan 3x अपॉन में इसको करेंगे क्या आएगा 2x, राइट। अच्छा, इस 2 को बाहर कर दो और यहाँ पे इसमें लिमिट पुट कर सकते हो, करेंगे नहीं। x टेंडिंग टू 0 cos x cos 2x cos 3x डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट, यहाँ पे tan x अपॉन में x प्लस 2 टाइम्स tan 2x अपॉन में x प्लस 3 टाइम्स tan 3x अपॉन में x। ओके, आपको पता है tan x अपॉन x का डबल होता है, tan 2x है तो 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड, 3 है 3 से मल्टीपल 3 से डिवाइड, तो ये वैल्यू क्या हो गई 1, ये वैल्यू क्या हो गई 1 और ये वैल्यू क्या हो गई 1,
तो ये तो दिख ही रहा है cos 0 1 1 1 1, तो ये हो गया 1/2 इन ब्रैकेट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 4 और 9 9 4 13 और 14 14/2, आंसर क्या आ गया हमारे पास 7। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 और cos ax रेज टू में 1/m माइनस cos bx रेज टू में 1 में n अपॉन में x स्क्वायर। ओके, अभी करिए। कौन सा फॉर्मूला हमारे पास 0 पुट किया 1 1 क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो 1 कांस्टेंट है हमारे पास, मतलब 1 कुछ भी हो तो क्या होता है 1 1 माइनस 1 1 में 0 0 फॉर्म मिल रही है, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ये m क्या है हमारे पास, mn क्या है कांस्टेंट है, मतलब x रेज टू n फॉर्म हो गई हमारे पास, x रेज टू n फॉर्म हो गई, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या करेंगे अडॉप्ट कर लगा लो, क्या रहेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन में m cos ax रेज टू में 1 अपॉन में m माइनस 1, राइट। इसको दोबारा करेंगे क्या आएगा माइनस साइन ax, और ax को दोबारा क्या आया a, इसको डिफरेंशिएशन ये आ गया, इसका करेंगे माइनस 1 अपॉन में n cos bx रेज टू में क्या जाएगा 1/n माइनस 1, cos bx को दोबारा करेंगे क्या आएगा माइनस साइन bx, और b का क्या तो bx का क्या तो b अपॉन में क्या आएगा हमारे पास 2x, राइट। अच्छा, तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर सेपरेट डिवाइड कर लें, क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन में m cos ax होल रेज टू 1 अपॉन में m माइनस 1, a को यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे a हो गया, ये a को यहाँ पे लिख दिया, माइनस साइन और माइनस साइन को भी कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ax अपॉन में x, और 2 को भी कर दिया, ओके। फिर माइनस ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस b अपॉन में n, और b अपॉन n, ठीक है, क्या हो जाएगा cos bx रेज टू 1/n माइनस 1 अपॉन में क्या है 2, और यहाँ पे हो गया साइन bx अपॉन में x, इतना सामने आ गया होगा। फिर क्या किया, यहाँ पे a है, यहाँ पे a से मल्टीपल a से डिवाइड कर दिया, यहाँ b है, यहाँ से b से मल्टीपल b से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू क्या हो गई 1, यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई 1, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो, cos 0 क्या होता है 1 1 रेशो समथिंग 1, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस a स्क्वायर अपॉन में m माइनस प्लस b स्क्वायर अपॉन में n, और होल अपॉन में क्या है हमारे पास 2, तो आंसर हो गया 1/2 टाइम्स b स्क्वायर अपॉन में n माइनस a स्क्वायर अपॉन में n, ये आपका आंसर हो गया, ओके। आपको बार बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन तब तक करते हैं तब तक हमारे पास डिनोमिनेटर कोई फाइनाइट नंबर नहीं मिलता है।
ओके। नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव कोसेक x रेज टू में 1 अपॉन में ln x। ओके, अभी करिए। क्या हो जाएगा, जीरो रखोगे, कोसेक जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ln जीरो क्या होता है, माइनस नॉट डिफाइंड। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, नॉट डिफाइंड बाई नॉट डिफाइंड फॉर्म हो गया। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y मान लेते हैं। फंक्शन को मैंने क्या किया, y मान लिया और log ले लो। तो क्या आएगा, log y इक्वल टू लिमिट, लिमिट ये रहेगी x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ये जाएगा 1 अपॉन में ln x और ये जाएगा ln ऑफ कोसेक x। अच्छा, फिर से कोसेक x क्या होगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड, और ln नॉट डिफाइंड क्या होता है हमारे पास, ln नॉट डिफाइंड क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि नॉट डिफाइंड का लॉग लोगे तो नॉट डिफाइंड ही मिलेगा हमारे पास, और ये क्या है, नॉट डिफाइंड। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया हमारे पास, नॉट डिफाइंड बाय नॉट डिफाइंड फॉर्म बन गया। अच्छा, इसको और थोड़ा सिंपल कर देते हैं, कोसेक को लिख देते हैं माइनस ऑफ ln साइन। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ये हो गया माइनस, माइनस में बाहर भेज दिया, माइनस, यस माइनस ln ऑफ साइन x अपॉन में ln ऑफ x। अभी नॉट डिफाइंड बाय नॉट डिफाइंड फॉर्म में, क्यों, क्योंकि साइन जीरो हो गया हमारे पास साइन, और लॉग जीरो क्या होता है, माइनस नॉट डिफाइंड, माइनस नॉट डिफाइंड हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद नॉट डिफाइंड बाय नॉट डिफाइंड जब होता है तो क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं, एलोप्टिकल लगाते हैं। क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 1 अपॉन में साइन x, और साइन का क्या होता है हमारे पास, cos, इसके बाद cos x अपॉन में ln x क्या होता है, 1 बाई x, ln x का 1 बाई x। ओके, तो यहाँ हो गया cot x, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव माइनस ऑफ cot x अपॉन में 1 बाई x। तो ये हो गया 1 बाई x का ऊपर आ गया x, तो क्या हो गया माइनस x cot x। ओके, जीरो इंटू नॉट डिफाइंड फॉर्म हो गया, क्योंकि जीरो है और cot जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो 0 बाई नॉट डिफाइंड फॉर्म हो गया, जीरो इंटू नॉट डिफाइंड। तो क्या करेंगे, इस cot को 1 अपॉन में tan लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव माइनस x अपॉन में tan x। ओके, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास 1, क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट है हमारे पास, और ये एक्चुअल किसका है, log y का। तो क्या मिला हमारे पास, -1 मिल गया, log y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू क्या हो गया, e रेज़ टू -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, हमारे पास नॉट डिफाइंड बाय नॉट डिफाइंड फॉर्म है। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग लेंगे, फिर इसको ऐसा एडजस्ट करेंगे कि या तो इंटीग्रल फॉर्म बनना चाहिए, 0 बाय 0 बनना चाहिए, या फिर नॉट डिफाइंड बाय नॉट डिफाइंड बनना चाहिए। तो यहाँ पे बनना था नॉट डिफाइंड बाय नॉट डिफाइंड फॉर्म में। ओके, नोट कर लीजिए।
ओके, यही दो फॉर्म थी, एक फॉर्म ये हो गया, अभी एक फॉर्म और बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 sec x रेज टू में cot x। ओके, अभी तो sec x रेज टू में cot x। sec x क्या होता है हमारे पास, sec पाई बाय 2 पुट करेंगे। sec पाई बाय 2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि cos 0 क्या होता है 0, सॉरी cos 90 क्या होता है 0, और sec 90 क्या हो जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड। यहाँ पे cot 0, tan 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो cot 90 का जगह 0, मतलब क्या हो गया ये नॉट डिफाइंड बाय 0 फॉर्म हो गई हमारे पास। ओके, तो हम क्या करेंगे, फिर से भाई क्या करेंगे, y कंसीडर कर दो और log ले लो, तो log y इक्वल टू क्या जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 cot x और log sec x होगा। फिर से पाई बाय 2 पुट किया तो 0 इंटू नॉट डिफाइंड हो गया, क्यों, क्योंकि तो log नॉट डिफाइंड क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ओके, तो ये क्या हो गया 0 इंटू नॉट डिफाइंड फॉर्म, 0 इंटू नॉट डिफाइंड हो गया। तो क्या करेंगे, अब या तो नॉट डिफाइंड बाय नॉट डिफाइंड बना लो या 0 बाय 0 बना लो। तो मैंने लिया cot को लिख लिया, cot को ऐसे लिखा है इसको, सॉरी cot को लिखा है 1 बाय 10, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 ln sec x, और इसको लिख लिया tan x, cot को 1 बाय 10 कर लिया। अब बन गया हमारे पास क्या, नॉट डिफाइंड बाय नॉट डिफाइंड फॉर्म बन गया ना हमारे पास log y। क्या करेंगे, एलिप्टिकल लगा लो, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 1 बाय sec x, और sec x का क्या होता है sec x tan x अपॉन में sec इसका क्या होता है sec स्क्वायर x, sec और sec खत्म हो गया, क्या हो जाएगा tan, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2, tan को चेंज कर लिया sin बाय cos में, तो sin x अपॉन में cos x, और ये जो है हमारे पास ये जाएगा ऊपर, क्या जाएगा cos स्क्वायर x, एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास ln y इक्वल टू sin cos लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 sin x इनटू में cos x, sin 90 1 और cos 90 0, 1 इंटू 0 खत्म, फाइनल मिल गया हमारे पास, क्या मिल गया 0 ln y, तो y इक्वल टू e रेज़ टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 1 आ जाएगी हमारे पास। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, एक मिनट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव cot x रेज़ टू में 1 अपॉन में ln x। ओके, अभी करिए, पहले तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि फॉर्म कौन सा है।
ln x लिखा हुआ है, ln x। cot 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, अपॉन में 0 पॉजिटिव, नॉट डिफाइंड बाय नॉट डिफाइंड फॉर्म हो गया हमारे पास, नॉट डिफाइंड बाय नॉट डिफाइंड फॉर्म हो गया। क्या करेंगे, लॉग ले लोगे, y कंसीडर किया, log y इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। अभी क्या करते हैं, cosec x रेज़ टू 1 बाय ln x, वैसे ही करते हैं आप लोग। क्या आएगा 1 अपॉन में ln x और ln ऑफ cot x। ओके, cot क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और ये नॉट डिफाइंड, डायरेक्टली मिल लेंगे, नॉट डिफाइंड बाय नॉट डिफाइंड मिल गया, नॉट डिफाइंड बाय नॉट डिफाइंड फॉर्म। इसको कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रॉडक्ट लगा देंगे। तो log y इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, cot का क्या होता है 1, log का क्या होता है 1 अपॉन cot, cot का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x अपॉन में 1 बाई x। ओके, कर दोगे, ओके। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ये क्या होगा 1 बाई कॉट क्या होता है tan x। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में साइन स्क्वायर, और ये जो x है ये चला गया ऊपर, जो x है ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो x से मल्टीपल x से डिवाइड, ये जो मिलकर ये क्या हो जाएगा 1, और tan x अपॉन में x मिलकर क्या हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, log y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया e आ गया, y की वैल्यू e x। ओके, आपको स्टैंडर्ड लिमिट आपको आने चाहिए, नहीं आएगा तो ये चैप्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 बाई एक्स रेज टू में tan x, 1 बाई एक्स रेज टू में tan x, सॉरी लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 y इक्वल टू। ओके, अभी करिए, ओके, क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड रेज टू क्या है 0, नॉट डिफाइंड रेज टू 0 फॉर्म होगा हमारे पास, राइट। क्या करेंगे, एलोटिकल लगा लो, लॉग ले लो पहले, ly इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x इनटू में ln ऑफ 1 बाई x, ln 1 बाई x का मतलब क्या हो गया, ln 1 बाई x का मतलब क्या होगा हमारे पास, यू कैन नॉट डिफाइन हो गया ना हमारे पास। तो इसको क्या किया मैंने, इसको क्या किया हम लोगों ने, ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, क्या हो जाएगा ln ऑफ x हो जाएगा, माइनस ऑफ ln x हो जाएगा, माइनस ln x इंटू tan x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ln x, और इसको नीचे ले आए cot x। क्यों लेके आए, क्योंकि 0 इंटू फिर मिल जाएगा नॉट डिफाइंड, तो हमें क्या चाहिए 0 बाई 0 फॉर्म या नॉट डिफाइंड बाई नॉट डिफाइंड फॉर्म। अब मिल गया क्या, नॉट डिफाइंड बाई नॉट डिफाइंड फॉर्म बन गया। अब क्या करेंगे, एलोप्टिक का लगा दो, लिमिट x टेंडिंग टू 0
माइनस 1/x कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर x, राइट। कोसेक स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर, माइनस और माइनस खत्म। कोसेक स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन में क्या होगा? ये x नीचे आ गया, इसमें x कर दिया और x ये जो वैल्यू है ये तो 1 होगी हमारे पास। 1 into 0 0, ओके। तो ln y इक्वल टू 1 into 0 y इक्वल टू e रेज़ टू 0। y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू 1 आ गई, ओके। नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x रेज़ टू x। अभी करो। क्या करेंगे फिर से भाई? 0 रेज़ टू 0 फॉर्म है हमारे पास, 0 रेज़ टू 0 फॉर्म हो गई। तो लॉग ले लेंगे, लॉग y इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x ln x, ओके। 0 इंटू नॉट डिफाइंड फॉर्म हो गया हमारे पास, तो 0/0 फॉर्म में चेंज कर ले, तो 1/x कर लेते हैं डिनोमिनेटर में। इसको क्या किया? 1 अपॉन में x कर लिया। अब क्या हो गया? नॉट डिफाइंड बाय नॉट डिफाइंड फॉर्म मिल गया। यही तो बनाना होता हमें। तो क्या करेंगे हम? लिमिट एरोटिकल लगा देंगे 1/x और इसका क्या होता है? 1/x स्क्वायर। एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x, राइट। 0 क्या होता? log y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू e रेज़ टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1। एक क्वेश्चन आपको करना है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन में ln 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ln 1 माइनस एक्स, ओके। ये क्वेश्चन आपको करना है। और एक क्वेश्चन है, इधर देखता हूँ मैं। fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 4 रूट ऑफ 2x प्लस 1, ओके, प्लस रूट ऑफ x माइनस 3 माइनस 4 अपॉन में रूट ऑफ 3x प्लस 4 और रूट ऑफ 5x प्लस 5 माइनस 9। इसको सॉल्व करना है आपको। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x रेज़ टू में sin x, ओके। इतने क्वेश्चन आपको करने हैं।
ओके, और इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। और ये क्वेश्चन सबको करना है, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। नहीं करोगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ओके।